क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो सोचे कि वो सब जानता है, जो हर किसी की जिंदगी में दखल दे और सोचे कि वो दूसरों की खुशी का मास्टर है, जो खुद प्यार से बिल्कुल अनजान हो पर दूसरों की शादियां फिक्स करता फिरे, और जो जब अपनी गलतियों का एहसास हो तो इतनी तकलीफ में हो कि लिटरली नाक से खून बहने लगे। यह कहानी है एम्मा वुडहाउस की, 1800 ईस्वी इंग्लैंड की। एक ऐसी लड़की जो हैंडसम, क्लेवर एंड रिच थी, जिसके पास सब कुछ था, पर जो यह नहीं जानती थी कि उसके सबसे करीब जो इंसान हमेशा से था, वही उसका सबसे बड़ा प्यार था। एमा वुडहाउस अन्या टेलर जॉय सरी के हाइबरी गांव के हार्टफील्ड एस्टेट में अपने पिता मिस्टर वुडहाउस बिल नाही के साथ रहती थी। उसकी गवर्नेस मिस टेलर अभी अभी मिस्टर वेस्टन से शादी करके मिसेस वेस्टन बन गई थी। एमा को इस बात का गर्व था कि उसने ही उन दोनों को मिलाया था। उसने खुद को एक एक्सपर्ट मैच मेकर समझ लिया था। इस शादी के बाद एमा को एक नई कंपेनियन की जरूरत थी और उसकी नजर पड़ी हैरियट स्मिथ, मिया गॉथ पर, जो एक बोर्डिंग स्कूल की लड़की थी और जिसके माँ बाप अननोन थे। एमा ने डिसाइड किया कि हैरियट एक जेंटलमैन की इलेजिटिमेट बेटी होगी और इसीलिए उसे किसी हायर क्लास के आदमी से शादी करनी चाहिए। उसी वक्त एमा को पता चला कि रॉबर्ट मार्टिन, कॉनर स्विंडल्स, एक टेनेंट फार्मर ने हैरियट को प्रपोज किया है। एमा ने हैरियट को मना किया। वो तुम्हारे लायक नहीं है, उसने कहा। हैरियट ने एमा की बात मान ली, पर दिल के किसी कोने में वो रॉबर्ट को चाहती थी। यह एमा की पहली गलती थी, पर एमा को यह गलती नहीं लगी। उसे लगा कि उसने एक अच्छा काम किया। मिस्टर जॉर्ज नाइटली, जॉनी फ्लैन, एम्मा का ब्रदर इन लॉ थे, उसकी बड़ी बहन इजेबला के पति का भाई। वो एम्मा के घर का एक रेगुलर विजिटर था। नाइटली एक शार्प, ऑनेस्ट और ग्राउंडेड आदमी था जो एम्मा की हर बात को चैलेंज करता था। दोनों के बीच हमेशा एक बहस चलती रहती थी। एम्मा कुछ कहती, नाइटली उसे काटता। नाइटली कुछ कहता, एम्मा उसे इग्नोर करती, पर वो दोनों एक दूसरे को सीरियसली लेते थे। हैरियट को मैच करने के लिए एम्मा ने मिस्टर एल्टन, जॉश ओकॉनर को चूज किया, जो गांव का विकर था। एम्मा को लगा कि एल्टन और हैरियट की जोड़ी परफेक्ट होगी। उसने हर तरफ से इस मैच को प्रमोट करना शुरू किया। हैरियट का पोर्ट्रेट बनाया, दोनों के बीच सिचुएशंस क्रिएट की, पर सच यह था कि एल्टन एम्मा की तरफ इंटरेस्टेड था, हैरियट की तरफ नहीं। एम्मा यह नहीं देख पाई। उसकी आंखों पर अपनी जीनियस की पट्टी बंधी थी। एक इवनिंग जब एम्मा और एल्टन एक कैरेज में अकेले थे, एल्टन ने एम्मा को प्रपोज किया। एम्मा स्टन्ड थी। मैं तो हैरियट के लिए, उसने कहा। एल्टन ने एंग्री होकर कहा कि उसे कभी हैरियट में इंटरेस्ट नहीं था, वो तो एम्मा को चाहता था। एम्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उस रात एम्मा को पहली बार रियलाइज हुआ कि वो गलत थी। उसने हैरियट को एक ऐसे आदमी के लिए होप दी जो कभी उसका था ही नहीं, और रॉबर्ट मार्टिन को उसने रिजेक्ट करवाया जो जेन्युइनली हैरियट को चाहता था। एम्मा को अपनी गलती का एहसास था, पर उसने हैरियट को सब नहीं बताया। बस ये कहा कि एल्टन अनसूटेबल निकला। इसी बीच फ्रैंक चर्चिल, कैलम टर्नर, फाइनली हाइबरी आया, जो मिसेस वेस्टन का स्टेपसॉन था और जिसके बारे में बहुत बातें होती थी। फ्रैंक चार्मिंग था, विटी था और एम्मा के साथ उसकी केमिस्ट्री थी। नाइटली ने एक बार वार्न किया, फ्रैंक सुपरफिशियल है, उस पर ट्रस्ट मत करो। एम्मा ने इग्नोर किया, क्योंकि एम्मा को हमेशा लगता था कि नाइटली ज्यादा कंजर्वेटिव है। हाइबरी में एक नई लड़की भी आई, जेन फेयरफैक्स, एम्बर एंडरसन, जो मिस बेट्स, मिरांडा हार्ट की भांजी थी। जेन एक्सेप्शनली टैलेंटेड थी, पियानो बजाती थी, सिंगिंग करती थी। एम्मा को जेन से एक इनएक्सप्लिकेबल राइवलरी फील होती थी। वो जेन को ओवररेट नहीं करती थी। जेन मिस्टीरियस रहती थी, किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी। एक बॉल में एम्मा और नाइटली के बीच एक डांस हुई जो फिल्म का एक आइकॉनिक सीन बना। दोनों ने डांस किया और उस डांस में कुछ था, एक इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री जो एम्मा को तब नहीं समझ आई, पर दर्शक देख सकते थे। एक पिकनिक हुई बॉक्स हिल पर, सब लोग थे, फ्रैंक, जेन, हैरियट, मिस पैट्स, सब। फ्रैंक और एम्मा एक साथ थे। हंसी थी, मजाक था,
पर उस हंसी में एमा ने एक क्रूल कमेंट किया, मिस बेट्स जो हमेशा बहुत बोलती थी उस पर। एमा ने व्यंग्य किया, यू मस्ट ओनली से 3 थिंग्स एंड बी क्लेवर। ये पब्लिकली हुआ, मिस बेट्स के सामने। मिस बेट्स एक गरीब, एजिंग और अकेली औरत थी जिसके पास दिल के सिवाय कुछ नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। नाइटली ने यह देखा। वो एमा के पास आया। What you said was badly done, Emma. Badly done indeed. ये वो लाइन थी जिसने एमा को इनसाइड तोड़ दिया। नाइटली के वो वर्ड्स उसे चुभे क्योंकि वो सच थे। एमा रात को रोई। उसे पता था वो गलत थी। उसने अगले दिन मिस बेट्स के घर जाकर माफी मांगी। मिस बेट्स ने माफ किया, पर उस विजिट में एमा को एक शॉक मिली। जेन फेयरफैक्स किसी कारण बहुत डिस्ट्रेस्ड थी। उसने एम्मा के सामने कुछ नहीं कहा, पर कुछ था, और फ्रैंक के बारे में एमा को जो फील होती थी वो भी कंफ्यूज्ड हो गई। फिर एक बड़ा रेवलेशन आया। फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफैक्स की एक सीक्रेट एंगेजमेंट थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत पहले से। फ्रैंक इसे इसलिए छुपाता था क्योंकि उसकी आंट, जिनके पैसों पर वो डिपेंड था, ने यह अप्रूव नहीं किया होता। जेन की मिस्टीरियस नेचर, उसकी सैडनेस, सब इसी वजह से थी। जब यह रिवील हुआ तो एमा को एक मिक्स्ड फीलिंग आई। वो खुश थी कि फ्रैंक और जेन का रिश्ता था, पर उसे रियलाइज हुआ कि उसने फ्रैंक को कभी सीरियसली नहीं लिया था, बस उसकी कंपनी एंजॉय की थी। और हैरियट को लेकर एक और शौक आया। हैरियट ने एमा को बताया कि उसे एक नई होपे है, कि एक आदमी है जिसे वो चाहती है। एमा ने एक्साइटेड होकर पूछा कि फ्रैंक तो नहीं है ना? हैरियट ने कहा, नहीं, फ्रैंक नहीं। हैरियट ने कहा, मिस्टर नाइटली। एमा के दिल में एक अजीब सी सेंसेशन उठी, एक ऐसी पेन जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। उसे एक मोमेंट के लिए सब कुछ ब्लर लगा। हैरियट नाइटली को चाहती है, और नाइटली क्या फील करता है? उस रात एमा को नींद नहीं आई। उसने पहली बार खुद से ऑनेस्टली पूछा, क्या मैं नाइटली को चाहती हूं? और जवाब जो मिला वो क्लियर था, हाँ, हमेशा से, बचपन से। वो नाइटली के साथ बहस करती थी क्योंकि वो उसे केयर करती थी। वो उसकी हर ओपिनियन को सीरियसली लेती थी क्योंकि वो उसका रिस्पेक्ट करती थी। वो तब सबसे ज्यादा अलाइव फील करती थी जब नाइटली उसके साथ होता था। एमा ने रियलाइज किया कि उसने जिंदगी भर दूसरों के प्यार को मैनेज किया और खुद के प्यार को इग्नोर किया। उसे डर था, अगर नाइटली हैरियट को चूज करे तो। एमा उस फियर में थी कि नाइटली उसके पास आया। वो कुछ कहना चाहता था। एमा ने सोचा वो हैरियट के बारे में बात करने आया है। उसने कहा, मुझे नहीं सुनना, पर नाइटली ने रुक कर कहा, एमा, आई हैव टू स्पीक। और जब उसने बोला तो एमा को रियलाइज हुआ कि वो हैरियट के बारे में नहीं, एमा के बारे में बात करने आया था। वो एमा से प्यार करता था। एमा इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई कि उसकी नाक से ब्लड आ गया। वो फेमस सीन जो जेन ऑस्टिन के नॉवेल में भी नहीं था, पर जो इस फिल्म में एम्मा की इनर टर्बुल का सबसे परफेक्ट एक्सप्रेशन बना। एम्मा ने हाँ कहा। नाइटली ने उसका हाथ थाम लिया। उन दोनों का एंगेजमेंट हुआ। एमा ने हैरियट के पास जाकर माफी मांगी। हैरियट को बताया कि नाइटली से उसकी एंगेजमेंट हो गई है। हैरियट को इनिशियली शॉक लगा, पर हैरियट एक काइंड सोल थी। उसने एमा को माफ किया। और उसके बाद रॉबर्ट मार्टिन वापस आया। उसने हैरियट को फिर प्रपोज किया। इस बार हैरियट ने हाँ कहा। हैरियट को फाइनली वो मिला जो वो हमेशा से चाहती थी, एक आदमी जो जेन्युइनली उसे प्यार करता था। हैरियट और रॉबर्ट मार्टिन की शादी हुई, और फिर एमा और नाइटली की। हाईबरी में 2 वेडिंग्स पास पास, सब खुश थे। एमा का पिता मिस्टर वुडहाउस, जो हमेशा अपनी बेटी की शादी से डरता था, उसने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि नाइटली ने कहा था कि वो हार्टफील्ड में आकर रहेंगे ताकि मिस्टर वुडहाउस को अकेला नहीं छोड़ा जाए। एमा का एक कैरेक्टर आर्क था जो इस फिल्म में ब्यूटीफुली प्ले किया गया। वो शुरू में एक ऐसी लड़की थी जो जेन्युइनली काइंड थी, पर जिसकी काइंडनेस में एक एरोगेंस मिली हुई थी, जो दूसरों की भलाई चाहती थी पर अपने तरीके से, जो हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती थी, जो रॉबर्ट मार्टिन को फार्मर बोलकर डिसमिस करती थी क्योंकि वो लोअर क्लास था,
जो मिस बेट्स को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती थी क्योंकि उसे एंटरटेनमेंट चाहिए था। पर उसी एमा ने मिस बेट्स के घर जाकर माफी मांगी। उसने हैरियट के सामने सच माना। उसने खुद को जज किया। ये ग्रोथ थी, ऑथेंटिक ग्रोथ, जो किसी एक मोमेंट में नहीं आई, जो गिरकर, हारकर और शर्मिंदा होकर आई। अन्या टेलर जॉय ने एमा को इतनी न्यूआंस से प्ले किया कि वो लाइकेबल भी थी और फ्रस्ट्रेटिंग भी। आप उससे नाराज होते थे और फिर उसके साथ रूट भी करते थे। जॉनी फ्लिन का नाइटली एक ऐसा कैरेक्टर था जो हमेशा एमा का सबसे ऑनेस्ट मिरर था। उसने एमा को कभी फ्लैटर नहीं किया, उसने हमेशा सच कहा और यही उसे एमा का सबसे सही पार्टनर बनाता था। एमा 2020 जेन ऑस्टिन के 1816 के नॉवल पर बेस्ड है। एक स्टोरी जो 200 साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि हर जनरेशन में एक एमा होती है जो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट होती है, जो दूसरों की जिंदगी में दखल देती है, जो खुद को नहीं जानती, पर जो अल्टीमेटली एक ऑनेस्ट इंसान है, जो गलती करती है और जो माफी मांगती है। ये फिल्म बेनेट सिस्टर्स की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो सब कुछ जानती थी सिवाय अपने दिल के, और जब उसे अपने दिल का पता चला तो उसकी नाक से खून बह गया। यही था एमा, एक कॉमेडी, एक रोमांस, एक सोशल सैटायर और एक ऐसी जर्नी जो आपको हंसाएगी, आपको अनॉयड करेगी और आखिर में आपको एक वार्म स्माइल देगी।